न सिर्फ लोगों को गांव से बहिष्कृत कर रही हैं, बल्कि उनसे बातचीत करने या उनके घर जाने तक हजारों रुपए का जुर्माना भी लगा रही हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला उदयपुर जिले से सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। खाप पंचायत का तुगलकी फरमान। गांव से किया एक परिवार को बहिष्कृत। घर जाने पर जुर्माना, मदद करने पर सजा। ये है रतनलाल प्रजापत, जो इन दिनों बेहद परेशान हैं और इनकी परेशानी की वजह है खाप पंचायत का एक फैसला, जिसने इनका जीना मुहाल कर दिया है। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने मिलकर रतनलाल प्रजापत को सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया है। पंचायत की तरफ से बाकायदा लिखित फरमान जारी किया गया, जिसमें लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति रतनलाल के घर जाएगा या उसकी दुकान से खरीदारी करेगा तो उस पर 5100 रुपए का जुर्माना और मदद करने पर 11,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने की बात है। इस फरमान को कागज पर लिखकर पूरे गांव में बांटा गया है। पूरे गांव में ढोल, एक खेड़ा देवी का मंदिर है, वहाँ ढोल बजाकर इन्होंने मुझे गांव से बहिष्कार करने के लिए, एक रामदेव जी का मंदिर है वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। वहाँ इकट्ठा होने के बाद ये लिखा पढ़ी कर दी उन्होंने कि जो भी इस दुकान पे जाएगा उसको 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा, और कोई मरण मौत वगैरह इसके या कोई काम करने के लिए भी जाएगा तो उसको 11,000 रुपए का जुर्माना कर दिया जाएगा। अभी आपकी क्या स्थिति है? मेरी स्थिति साहब उसके बाद बहुत ज्यादा खराब है। दरअसल ये मामला उदयपुर जिले के ओगना थाना क्षेत्र के वीरपुरा गांव का है, जहां खाप पंचायत ने रतनलाल प्रजापत को सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया। आरोप है कि रतनलाल ने गांव की पेयजल पाइपलाइन अपनी निजी जमीन में डलवा दी। पंचायत का दावा है इससे ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पाया। रतनलाल पर पंचायत की करीब 200 बीघा चारागाह जमीन पर कब्जा कर निर्माण करने का भी आरोप है। इसी विवाद के चलते खाप पंचायत ने बहिष्कार का फरमान जारी किया। दरअसल मैं वहाँ एक विनोद जी महात्मा करके उदयपुर के हैं, उनका कोई प्लॉट का लिया हुआ, तो उनके प्लॉट पे मैं कोई बाउंड्री वॉल बना रहा था। तो गांव के 4-5 लोगों ने उसको उसा के चल आए, उनके साथ 5-25 लोग और आए और बोला काम बंद कर दे। मैंने काम बंद करके शाम को घर आ गया था। बताया जा रहा है कि पूरा मामला 24 दिसंबर का है। पीड़ित रतनलाल ने 26 दिसंबर को ओगना थाने में इसकी लिखित शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपबीती बताई। पीड़ित रतनलाल ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए बहिष्कार का फरमान जारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्री माली की रिपोर्ट। तो चलिए अब बात करेंगे सीधे जयपुर से बड़ी खबर की, जहां निर्जा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द करने पर विवाद लगातार बढ़ने लगा है। मान्यता रद्द करने के फैसले को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। स्कूल अभिभावकों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि अमारा मौत मामले में सीबीएसई ने आगामी सत्र से मान्यता रद्द करने का आदेश दिया है। निर्जा मोदी स्कूल में पढ़ने वाली अमायरा की मौत मामले के अंदर सीबीएसई ने जो है वो वर्ष 2026-27 की जो है वो मान्यता रद्द करने का फैसला लिया है। अब उसी मान्यता रद्द करने के फैसले को लेकर स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके अभिभावक जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैम क्या कहेंगे जो फैसला लिया गया उसको लेकर? बस यही है कि इस फैसले को आपको वापस लेना चाहिए, और कोई स्कूल परफेक्ट नहीं होती है। अगर आप चाहें तो थोड़े जो आप बोलोगे वो स्कूल अपनी ना कमियां पूरी करके वो चीज कर सकती है, एंड देन स्कूल चालू हो सकती है। सस्पेंड करना एक चीज होती है, आपने तो एफिलिएशन कट ही कर दिया है स्कूल का। सही बात है, हर चीज को दोनों पहलू से सोचना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप एकदम हार्ड डिसीजन ही ले ले। स्कूल के बच्चों के साथ उनके इमोशंस, फीलिंग्स सब कुछ इसके साथ जुड़े हुए हैं। प्लीज आप सीबीएसई से गुजारिश है कि वो अपना ये
एफिलिएशन हमें वापस दीजिए और इसको जो उन्होंने लगाई है इसके ऊपर ये सब चीजें वो हटा दी जाए। अगर कोई गलती होती है किसी से तो सुधार का नाम होता है, लेकिन इन्होंने तो पूरी रद्द ही कर दी, मान्यता रद्द कर दी। ये बहुत गलत बात है। हमारे बच्चों का फ्यूचर सेव किया जाए। हमारे बच्चे बहुत टेंशन में अभी, और हम यहाँ हमारे बच्चे लिटरली इमोशनल ट्रॉमा में है अभी। स्कूल चेंज करना कोई आसान काम नहीं है। मतलब वी हैव टू डिसाइड फ्रॉम स्क्रैच। इट्स नॉट एन इजी डिसीजन। इस तरह की स्कूल होगी क्या होगी। हमारी सीबीएसई से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज स्कूल के बाकी बच्चों का भी सोचिए। 5000 से भी ज्यादा बच्चे हैं स्कूल में। ऑलरेडी बच्चों की बुलिंग स्टार्ट होने लग गई है। प्लीज एक बार सोचिए, सीबीएसई को वापस सोचना पड़ेगा। पेरेंट्स बुली हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो पेरेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं आप बच्चों को भी यहाँ पर हैं जो देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे यहाँ पर जो हैं वो मान्यता रद्द करने को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं सीबीएसई के इस फैसले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करेंगे कोर्ट के आदेश की। दरअसल राजस्थान में एक बार फिर चुनावी हलचल तेज हो गई है और इस बार यह हलचल अपनी छोटी सरकार यानी पंचायती चुनाव के लिए है। राज्य निर्वाचन आयोग ने लगभग तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदाता सूची के अपडेट से लेकर पोलिंग बूथ के गठन तक हर उस स्टेप को बारीकी से पूरा किया जा रहा है जो चुनावों के लिए बेहद जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। बनेगी छोटी सरकार, निर्वाचन आयोग तैयार। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कड़ा, पंचायती दंगल बढ़ा। 15 अप्रैल की डेडलाइन, चुनावी तैयारियां फाइन। राजस्थान के गांवों की चौपालों पर अब सियासत की चर्चा तेज हो गई है। लोकतंत्र की सबसे जमीनी इकाई यानी पंचायती राज चुनाव 2026 का बिगुल बजने ही वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है, चाहे वो वोटर लिस्ट का खाका हो या चुनाव चिन्हों का आवंटन। इस बार आयोग के तेवर सख्त हैं और तैयारी फुल प्रूफ। चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह ने साफ कर दिया है कि निष्पक्षता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका जो मुख्य कार्य है वो जो पंचायती राज संस्थाएं और जो नगरीय निकाय उनका चुनाव जो है वो सही तरीके से संपन्न हो, समय पर संपन्न हो और जो संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान है उनके अंतर्गत संपन्न हो। तो इसके लिए जो है इस आयोग का गठन किया गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो राज्य की पंचायती राज संस्थाएं हैं और जो नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से, तटस्थ तरीके से, त्रुटिहीन तरीके से और पारदर्शी तरीके से जो है वो संपन्न हो। इस बार की चुनावी बिसात पिछली बार से जुदा है क्योंकि इस बार सिर पर सुप्रीम कोर्ट की 15 अप्रैल वाली डेडलाइन खड़ी है। अदालत का साफ आदेश है कि पंचायत चुनाव समय पर हो, लिहाजा निर्वाचन आयोग किसी भी ढिलाई के मूड में नहीं है। इसके लिए पहले से तय कार्यक्रमों के मुताबिक 29 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी।